फिल्म के नाटक चलते आए हैं। हम सब लोग, एक आम इंसान क्या कर सकता है वही करें हम भी। आप और हम खामोश हो गए, उनके घर वालों तक पहुंचे। एजाज भाई ने कभी कुछ नहीं सोचा कि उनकी हेलो दोस्तों, साथियों, मेरा गला बैठा है फिर भी खानदानी है, खून में उबाल खानदानी है। दुनिया मेरी नहीं, मेरे तेवर की दीवानी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देखो यारो, पैसा बचपन से देखा है, इतना देखा है कि अंबानी जितना कमाया है उससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिया होगा। अभी मजाक कर रहा हूं पागल, चोरी का पैसा थोड़ी है, मेहनत का पैसा है ये। अभी क्या है, चोरों के घर भर गए, हॉस्पिटल में कसाई खाना खुल गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं है, गरीब अगर अस्पताल में जाएगा तो उसको बेड नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के जोमेटोज में काम कर रहे हैं, बाकी जो बच गए वो क्रिमिनल बन जा रहे हैं, ड्रग्स पे लग जा रहे हैं। लड़कियां पढ़ लिख के गलत रास्तों पे जा रही हैं। तो देश का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं से वोट मांग रही है और कांग्रेस मुसलमानों से वोट मांग रही है। तो हुए तो दोनों भिखारी। हो क्या रहा है? सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। वोट किस चीज पे मांगना चाहिए? काम करो, वोट मांगो, देश के बच्चों का भला करो, देश का भला करो। हिंदू मुसलमान में हम लोगों को मत बांटो। क्या किया है कुर्ला के लिए इन लोगों ने? बताओ क्या किया है? जोर से बोलो, क्या किया? कुर्ला की पटरी पे मैं गया, वहां पे एक मां ने मुझसे कहा, बेटा तुझे अल्लाह की कसम है, तू यहां पे बच्चों के लिए रास्ते बनवा दे। जितने एमपी एमएलए आते हैं वो हमें झूठे वादे करके चले जाते हैं और हमारे बच्चे ट्रेनों में आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं। फिर मैं ऊपर पहाड़ी पे चढ़ा, अब वहां तो वर्षा जी या उज्जवल निगम जी जा ही नहीं सकते। कैसे जाएंगे? वहां पे मैं पहुंचा, वहां की बहनों ने, माओ ने कंप्लेंट की कि यहां पे कितनी प्रॉब्लम है। कसाईवाड़े में गया, उधर प्रॉब्लम है, पीछे गया, जहां जहां जा रहा हो सबको प्रॉब्लम है। गंदगी इतनी है कि लोग जा रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, बीएमसी अपना काम नहीं कर रही है। तो यारो, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे पावर दिया, तो मैं असेंबली में तुम्हारी आवाज उठा सकता हूं, पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज बन के गूंज सकता हूं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम पंजे से अपने आप को लाफा मारते हो या फूल लेके बेवकूफ बन जाते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं वादा करता हूं, कुर्ला, कसाईवाड़ा, पटरी, ये जितने इलाके हैं सबके लिए रात दिन मेहनत करके इसको चेंज करूंगा इंशाल्लाह। देखो, मेरे साथ कोई पार्टी तो है नहीं, इसलिए मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। मुझे मालूम है वोट का भाव 2000, 5000, 10,000 चल रहा है। मेरी आवाज ऐसे भी आ जाएगी। वोट का भाव चल रहा है 2, 5, 10। अपने बच्चों के जमीन। हाँ, आवाज से बहुत डरते मेरी लोग यार। वोट का भाव क्या चल रहा है? 2000, 5000, 10,000। अगर इसमें आपने अपने वोट बेच दिए तो याद रखना, आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। वैक्सीन दिया गया,
अरे वैक्सीन सबसे ज्यादा गरीबों को दे दिया गया, बिल्डिंग वाले तो लिए ही नहीं है। हार्ट अटैक से मर रहा कौन है? सारे गरीब मारे जा रहे। कुछ भी दे देते हैं, 15 लाख का झूठा वादा, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी नल में पानी आ जाएगा, तुम्हारे घर में बिजली आ जाएगी, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। अरे कब तक ये चॉकलेट लेते रहोगे यार? अभी चॉकलेट लेने का नहीं, इनको चॉकलेट देने का बारी आ गया है। जिससे जो लेने का लो, वोट मेरे को दो। देखो यार, एक चीज कहूंगा, हर शख्स को हैरान कर दिया मैंने, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने, और हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, पर सारे मुनाफिकों को परेशान कर दिया मैंने। मैं जीतूं या हारूं, ये जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती है। अगर मैं हार भी गया तो मैं खिदमत खल्क करता रहूंगा, और अगर जीत गया तो इनको कैंसर बन के इतना परेशान करूंगा ना भाई, साले जिंदगी भर कीमोथेरेपी कराते रहेंगे इन लोग। बस तुम लोग मुझे पावर दो, अभी सिंपल बोलूंगा, तुम लोग मुझे खून नहीं वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा इंशाल्लाह। डंबल मेरी निशानी है। अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे मेरे फादर ने कहा कि अभी हम लोग खिदमत खल्क नहीं कर रहे, हमारे दादा नाना बाप सब लोग इसी में है, हमारे खून में है ये। अभी मैं थोड़ी ना असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह, मेरा भी एक हॉस्पिटल है जो फ्री में चलता है, मेरी भी एक स्कूल है जो फ्री में चलती है। ये बोलने की बातें नहीं है, चल रही है, लोग देख रहे, अल्लाह चला रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है। मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए कि डंबल पे मोहर लगा के आप मेरी ताकत बनिए, क्योंकि देखो, अगर तुम मेरी ताकत बन गए, मैं इनके लिए जहर बन जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अब्बा ने कुर्ला के कुछ लोग और कुछ मुसलमान जानना चाहते हैं। पहले तो मुझे बीजेपी और आरएसएस पूछता था कि भाई तुम कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो। अब मुझे मुसलमान पूछ रहे कहीं तुम बीजेपी से तो नहीं हो। तो मतलब मैं सबको एक जवाब देना चाहता हूं कि मुझे लोग बोलते तुम अभी यहां पे खड़े क्यों हो गए भाई? अरे मैं खड़ा ही हूं, तब से खड़ा हूं भाई, जब से पैदा हुआ तब से खड़ा ही हूं, बैठता नहीं हूं मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि मेरे घर वालों ने मुझे मोहलत दी है। 26 महीना जेल काटा, 12 झूठे केस हुए, बीवी परेशान, बच्चा परेशान, ट्रॉमा, डॉक्टर के पास जाने लगे, अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में इतनी सारी पुलिस बार बार आती थी, मुझे डराया गया, धमकाया गया, जेल भेजा गया, लेकिन मैं नहीं डरा, क्योंकि जो अल्लाह से डरते वो किसी से नहीं डरते। मुझे इन्होंने 6 महीने की मोहलत दी है। तो तू जिनके लिए लड़ रहा है, अगर वो तेरा साथ देते हैं तो हम तुझे अलाउड करेंगे, वरना हमारे बेटे की जान रोड पे नहीं है जो हम ऐसे ही गवा देंगे। मैंने बोला नहीं, ये लोग मेरा साथ देंगे। अभी आप लोग मेरा साथ देते हो या नहीं? वरना तुम्हारी भाभी मेरे को ले जाएगी लंदन। फिर मत बोलना मैं आया नहीं था, मैं तो आया था, तुम लोग वोट दिए नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपनी नजरों में जीत चुका हूं, क्योंकि रात को सोता हूं ना, तबीयत की नींद आती है दोस्त, तबीयत की नींद आती है। वैसे मुझे 78 जेल में भी नींद आती थी यार, क्योंकि गुनाह करके नहीं गया था मैं, इंसानियत के लिए जेल गया था मैं। इंसानियत सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता या कुरान का।
नहीं हो तो तुम कभी अच्छे हिंदू नहीं बन सकते। अगर तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो कभी अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। मैं बोलूंगा तो बोलते हैं कि बोलता है। अभी तो 4-5 लोग रखे हुए लॉयर वॉयर सब। भाई थोड़ा बोलने के टाइम पे ध्यान रखो, नहीं तो रंगा बिल्ला बुरा मान जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले शुक्रिया करूं आप लोगों का कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने आए, मेरी बातों को सुना। मुझे पता है मेरे यार, मेरे प्यारे इन बातों को बहुत दूर तक पहुंचा देंगे, मेरे दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे, मुझे पता है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए आए। मेरी माओ का, मेरी बहनों का, मीडिया का, मेरे दोस्त विकी, मेरे चांद शेरे हिंदुस्तान, भाई वर्षा जी ने एक बात कही थी अभी, उस पर हमने जवाब दिया उनको। वर्षा जी ने कहा इंदिरा गांधी जी ने अपने ज्वेलरी अंग्रेजों के पास रख दी देश को बचाने के लिए। नेहरू जी ने अपनी कोठी रख दी देश को बचाने के लिए। मैंने बोला वर्षा जी, आपको ये पता है शेरे हिंद टीपू सुल्तान ने अपने 2 बच्चे गिरवी रख दिए थे देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दानिश भाई का, जो हमारी सारी चीजें हमेशा करेक्ट कर देते हैं। उमर मेरा भाई, मेरे मामा, तुम्हारी खूबसूरत भाभी माशाल्लाह हमेशा सपोर्ट करती है। मेरी खाला, मेरी बहन अंजुम, शबाना, रीतू, आप सब यार लोग, सैफ, कुल्ला कसाईवाड़ी का मेरा बच्चा जो रोज 2000 लोगों को खाना खिलाता है, माशाल्लाह अल्लाह उसको हमेशा इस तरह से खिलाने वाला रखे। खाने वाले तो बहुत मिलते हैं भाई यारों। अमीर लोग तुम्हें हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे मिलेंगे। कोई जमीन वाला मिले ना तो बताना मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।